क्वेश्चन नंबर 17 है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Such type of events that cannot occur at the same time। ऐसे इवेंट्स जो एक ही वक्त में वाक़या नहीं हो सकते उनको क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि अगर मैं कहूँ जी कॉइन टॉस करना है तो हेड और टेल दोनों आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह का जो भी इवेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इसकी जो होती है ना, अगर दो इवेंट ए और बी हैं तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा खाली सेट होगा। ठीक है, तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की कंडीशन के जो दो इवेंट्स सेम एक ही वक्त में वाक़या नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद है नल इवेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? नल इवेंट्स। null event, such type of event which is impossible, जो वाक़या नहीं हो सकता, और cannot occur। ठीक है, एग्जाम्पल, it if a coin is tossed, coin toss करें, coin is tossed, the head and tail cannot occur at the same time। तो ये एक नल इवेंट होगा। अगर कहा जाए कि हेड और टेल दोनों आ जाएं तो ये एक तरह से क्या होगा? हमारा नल इवेंट में आ जाएगा। आगे है 19 इक्वी लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, complementary events that cover all possible outcomes, that cover are possible। ऐसे इवेंट्स जो तमाम आउटकम्स कवर कर रहे हों, जैसे पीछे मैंने बताया कि अगर हम कॉइन टास्क करें तो उसमें हेड और टेल आ सकता है। उसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमें हमने डेफिनेशन में पढ़ा था क्वेश्चन 16 में। complementary event that cover all possible outcomes and do not overlap और एक दूसरे को तंग ना करें, मिक्स ना हो। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उन दो इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, इन अदर वर्ड्स, if an event occur then
देन अदर कैन नॉट ऑकर, तो दूसरा वाक्य नहीं हो सकता। मसलन अगर मैं कॉइन टास्क करूं तो हेड अगर आ गया ना तो उसी टाइम पे टेल नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी कि हेड आने के भी पूरे पूरे चांस होते हैं और टेल आने के भी पूरे पूरे चांस होते हैं। तो इनको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स के, यानी हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों के चांस इक्वल इक्वल हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट्री इवेंट, कंप्ली जी नहीं, तो अभी हमने पढ़ा सच इवेंट्स, सच इवेंट तो अभी जो हमने पढ़ा है इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो ये भी यही है। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स की डेफिनेशन भी यही है कि ये तमाम पॉसिबल आउटकम को क्या करते हैं, कवर करते हैं। और इक्वली लाइकली में भी क्या है कि वो दे हैव, और साथ इसमें क्या है कि वो इक्वल इक्वल चांस होता है उन दोनों के पास, दोनों सेम टाइम पे होकर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको बिल्कुल अलहदा करना है इक्वली लाइकली को, इसकी अलहदा आप क्या लिख सकते हो कि ऐसे दो इवेंट्स जिनके मुकम्मल चांस हो आने के, ठीक है। सच इवेंट्स विच हैव इक्वल चांस टू ओकर, इक्वल चांस टू ओकर, तो उनको हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली, यानी हेड और टेल के पास, दोनों के पास पूरे पूरे चांस होते हैं। और इसको अलहदा कर लें फिर, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होंगे, जो तमाम पॉसिबल इवेंट्स को कवर कर रहे हों। अगर एक आ रहा है तो दूसरा उस टाइम नहीं आएगा, ठीक है। तो 21 पे अगर हम आ जाएं, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये वैसे हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। श्योर इवेंट ये था हमारे पास पीछे 14 वाला क्वेश्चन था। तो श्योर इवेंट क्या है जी, इवेंट दैट इज़ गारंटी टू हैपन, जो पक्का वाक़या हो सकता है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो इम्पॉसिबल था 15 वाला, तो इम्पॉसिबल इवेंट जो वाक़या नहीं हो सकता और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे अगर कहा जाए कि कॉइन टास्क करना है तो हेड और टेल दोनों आ जाए, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पे है जी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट, it is such type of event in which occurrence of one event does not affect occurrence of other event
इवेंट, ऐसा इवेंट जिसमें एक इवेंट के वाक़या होने से दूसरे पे कोई असर ना पड़े उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। यानी अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड है, अब दूसरी दफ़ा अगर हम करते हैं तो हेड टेल दोनों के आने के चांस होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। ठीक है, तो ये क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और डिपेंडेंट इवेंट क्या होंगे, such type of events, such events in which occurrence of one event affect the other, एक इवेंट का वाक़या होना दूसरे को अफेक्ट करे, तो वो क्या होता है, डिपेंडेंट इवेंट। मिसाल के तौर पर अगर हम वो जो ताश वाली डब्बी है, डैक है, डक है, उसमें से एक वो ले लेते हैं कार्ड, तो उसको साइड पे रख लेते हैं, तो पहले पे तो आएगी 52C1। अब जब दोबारा करेंगे, अब कार्ड में से एक निकल चुका है, अब 51C, तो ये क्या है, इफेक्ट हो गया। अब ये आंसर इसका 52 आएगा, इसका 51 आएगा, तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंट इवेंट हुआ है, ये इफेक्ट हो गया पहले के वाक़े होने से। ठीक है, तो ये थे जी हमारी डेफिनेशन। मैंने सारी वैसे कवर कर तो दी हैं, फिर भी अगर कोई रह गई हो तो आप बता दीजिएगा। अगर ऑनलाइन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि समझ आई आपको या नहीं, और दोस्तों से शेयर भी कर लिया करें वीडियो को। ठीक है, कुछ नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।